हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 12 से 13 श्लोक को हम पढ़ेंगे। इस भगवद गीता में बुद्धि लगानी पड़ती है, ये मानते हैं आप लोग? तो जैसे आप लोग, हम सब लोग भगवान को दीप दान करते हैं, हाथ से करते हैं, भोजन बनाते हैं हाथ से, तो इस सब आप आराधना मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है जब वह इस संवाद को पढ़ता है। हम इस संवाद को शुरू करते हैं। 8.11 में आपने सुना क्या था, उसको मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयतो वीतरागः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस ओम को अक्षर कहते हैं और वेद को जानने वाले उसको अक्षर कहते हैं, और विशंति यद यतयो वीतरागा, जो यति हैं, जो सन्यासी हैं और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वह उसमें प्रवेश करते हैं और इसको उसमें प्रवेश करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं गुरुकुल में। तत्पदम, उस ब्रह्म के पद को, ते, तुमको, मैं संग्रहेण अर्थात संक्षेप में बोलूँगा। तो अब भगवान यहाँ प्रतिज्ञा किए, तो अब बोलना शुरू कर रहे हैं। 12-13 में बता रहे हैं कैसे व्यक्ति को षटचक्र योग का अभ्यास करना चाहिए, मतलब कैसे अष्टांग योग के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति शरीर छोड़ते समय भगवान में अपने मन को स्थिर करके भगवान की प्राप्ति करता है। मेरे पीछे बोलिएगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम्, मूर्धन्य आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन्, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम्, मूर्धन्य आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन्, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओके, वेरी गुड, विल स्टार्ट। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? इंद्रियां बाह्य वृत्ति को नहीं पकड़ी हैं। कौन सी मूवी आई है, उसने क्या कहा है, ये खाने की वस्तु है, ये है हमारी इंद्रियों की बाह्य वृत्ति। धारा समझते हैं, जैसे नदी की धारा एक तरफ बहती है, तो ऐसे इंद्रियों की धारा की क्या है, बाहर की ओर है। वो बाहर विचरण करती हैं रडार की तरह, कहाँ उनको उनका विषय मिलेगा। इजी है, तो उसको रोक दिया जाए। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, यानी आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद का मतलब ये सब नहीं, समझ में आया? खुशबू सूंघ रहा है कुछ ना, सांस तो लेनी ही पड़ेगी। और तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य, समस्त इंद्रिय रूप द्वारों को रोककर। क्या मतलब है इसका? इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान इंद्रियां समझ रहे हैं, 2 आंखें, 2 नाक, जिह्वा रसनेन्द्रिय, कान,
और त्वचा, इसके द्वारा कुछ इनपुट अंदर आ रहा है कि नहीं मन में? द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार का मतलब गेट होता है, ठीक है मान रहा हूं, लेकिन उससे कोई आ रहा है ना, यहां द्वार है तब ना आप लोग अंदर आ रहे हैं। अभी दरवाजे को बंद कर देंगे तो आप नहीं आ सकेंगे, कोई भी नहीं आ सकेगा। इज दैट ओके? बात बहुत सिंपल है, लेकिन अप्लाई करने में कठिनाई हो जाती है। हम दरवाजा खोल देते हैं, सारे गुंडों को अंदर घुसा लेते हैं, कहते हैं बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ गए ना? इंद्रियों को छोड़ देते खुला, मैं खुला छोड़ देता हूं, और अब सारा चीजें मन में छाप डाल दिया, सारे गुंडे आ गए, सारे गलत विषय आ गए, अब कह रहे मन नहीं लग रहा है तो फिर कैसे लगेगा बताइए? बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक भक्तों को उनकी याद आ रही मेरे को कि बी केयरफुल व्हाट गोज आउट एंड व्हाट गोज इन। क्या हमारी वाणी से बाहर जा रहा है और क्या अंदर आ रहा है, इस पे बहुत ध्यान रखें। इसी के द्वारा सारी बात क्लियर होगी। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। कल भी चर्चा कर रहे थे ना, भोजन से रस बनता है, और आगे मैंने नहीं बताया आपको, मुझे पता भी नहीं था, मुझे बाद में याद आया, तनिष्क ने भी समझाया था। उसी रस के विभाजन होते चले जाते हैं, उसमें से कुछ बन जाता है खून, कुछ बन जाता है हमारा मांसपेशियां, सब कुछ उस भोजन के रस से ही बना है, कुछ और नहीं बना है। तो अब सोचिए, विचार कीजिए कि अगर उस रस को, वो आध्यात्मिक रस अर्थात भगवान को अर्पित प्रसाद है, तो अब आपकी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? इतना विवेक रखिए, इतना विवेक रखिए। तब इंद्रियां जब, अब विचार कीजिए, भौतिक इंद्रियां क्या करती हैं? भोग की तरफ जाती हैं, क्योंकि उनको वहां पे सो कॉल्ड रस अनुभव होता है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और जब आपकी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगे, तब वहां रस नहीं मिलेगा। यू वोंट बी इंटरेस्टेड, नेचुरली यू वोंट बी इंटरेस्टेड। तो देखिए, ये कोई भर्सना नहीं की जा रही है, ये एक विज्ञान है जिसे हमें समझना होगा। सबसे पहले तो जिह्वा के द्वार को कंट्रोल करे व्यक्ति। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, याद आ रहा है ना? तो वाणी को, वेग को नहीं रोक पा रहा है और भोजन में केवल प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा, तो कठिनाई होगी। ये भर्सना नहीं की जा रही है, विज्ञान दिया जा रहा है। जैसे हमको एक मेरे वैद्य ने बोला, भाई देखो तला भुना नहीं खाना, इससे तुम्हारे जो में शरीर में रोग आएगा। तो वो मेरी निंदा नहीं कर रहे थे, वो मेरे को विज्ञान समझा रहे हैं। योगा या बीमारी का से कंपेयर करें तो बीमारी कोई जबरदस्ती तो नहीं करता, व्यक्ति स्वयं व्यक्ति विवेक समझता है ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए सही है, उसको स्वीकार करता है, उससे स्वस्थ हो जाता है। ये बात है सीधी। तो अब इंद्रियों से अगर हम विषयों को ग्रहण करते रहेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आचार्यों ने बड़ा सुंदर बात बताया है, एक की इंद्रिय विषयों को ग्रहण ना करे और दूसरा जब ग्रहण करे तो देखे कि भाई इसमें दुख है, कुछ समझ में आ रहा है। जैसे एक आध्यात्मिक योग में व्यक्ति है और वह किसी को विषय भोगों में रत देखता है, बड़े गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो क्या वह भी इसी तरह से देखे कि मैं इसको प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा? तब वह फंस गया। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया में हर चीज को आप देख रहे हैं, लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन विरक्ति के भाव से देखिए। इज दैट मेक सेंस? बहुत अच्छा बात बोला उन्हें। यह भी द्वारों का संयम है, क्योंकि आंखें बंद करके हमेशा हम नहीं रह सकते हैं, या कान बंद करके नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि अब कहीं शादी पार्टी का गाना बजने लग जाता है तो आप नहीं कहते चलो हम भी थोड़ा भांगड़ा करके नहीं नहीं नहीं, दिस इज डिस्गस्टिंग, इज इट नॉट? तो ये दो प्रकार के अर्थ हैं। अच्छा, एक और बात आपने देखी होगी, बिल्कुल अच्छी टीका करी गई है कि ठीक है भाई, हमने आंख नाक कान सब बंद कर लिया, लेकिन मन से स्मरण चलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं मनो हृदय निरुद्धचा, भगवान हृदय में अवस्थित हैं, तो मन को भगवान में लगाए जो हमारे हृदय में है। इसका अर्थ है मन हृदय निरुद्ध, मन को हृदय में रोके। ये भाषा समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब समझ में क्या नहीं आ रही है, सब कुछ समझ में आ रही है। बैठा है व्यक्ति यहाँ, लेकिन उसका हृदय कहीं और जा रहा है, स्पेशली इमोशन ड्रिवन जो स्टेट्स होती हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? ये सब आप लोग कैसे अनुभव नहीं करते? बैठे जब कर रहे हैं, अच्छी बात है, सारी इंद्रिय संयमित हैं, लेकिन अब मन काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, ऐसे करके तो उसको भी रोके, मन को भगवान में लगाए। मूर्धनी तो स्पष्ट है, मूर्धनी मतलब आज्ञा चक्र। यहाँ पे इस स्थान में
प्राणमाधाय, प्राण को स्थापित कर, ये पहले के अभ्यास के अनुसार था। आत्मनः योग धारणम, आत्म विषयक योग स्थैर्य का आश्रय लेकर, मतलब क्या हुआ उसका, प्राण को उसने उठाया योगाभ्यास से और यहाँ पे स्थिर कर लिया। अब वह उसका आश्रय ले रहा है साधन के रूप में कि भाई अब यहाँ से प्राण छोड़ूंगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यह मतलब जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मन, इस एकाक्षर ब्रह्म का, इसका क्या मतलब है? जैसे आप सुनते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उसी प्रकार से ओम भी भगवान का नाम है और वो भगवान से अभिन्न है। तो इस ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति करे तो ये भगवान के संपर्क में आना हुआ। ऐसा व्याहरण अर्थात उच्चारण करते करते ओम ओम ऐसे ऐसे करते। माम अनुस्मरण, ये कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। माम का क्या अर्थ होता है? पढ़ के बोल दीजिए, माम का क्या अर्थ होता है? मुझे। तो ओम का उच्चारण करते हुए और निर्विशेष ब्रह्म का नहीं, मुझे। आप कोई प्रश्न करेगा भाई ब्रह्म का क्यों नहीं? जो श्लोक बोल रहा है वो कौन है? ब्रह्म बोल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं? आपके सामने लिखा है माम मतलब मुझे, सिंपल व्याख्या। तो अब देखिए इस जगत में जितने लोग भी ओम का उच्चारण कर रहे हैं, क्या सब भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं? आप में से बहुत से लोगों ने भक्ति में आने के बाद कभी ओम का उच्चारण, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्ति में आने के पहले ओम का उच्चारण सुना या देखा है कभी? तो कभी आपने ओम का उच्चारण करते हुए लोगों को भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए देखा? ना। ये भगवत गीता का कोई ज्ञान है। ओम का उच्चारण के संग वो कुछ लाइट का वो धारणा करते, लेकिन उनको चमकता नहीं कि ये ओम जो है वो भगवान कृष्ण है। लाइट का ध्यान करते लेकिन लाइट में चमकार नहीं है कि उनको समझ को चमका दे कि ये तो कृष्ण है। दैट्स अ प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छी बात एक भक्त बता रहे थे, कौन बता रहे थे? आई थिंक राधा शर्मा माता जी मुझे बता रहे थे। आई गेस शी वॉज टेलिंग, यस शी वॉज टेलिंग, वो कहीं टीचर के रूप में गई थी, जस्ट लाइक हॉबी के रूप में ऐसे गई थे। तो वहाँ बच्चों को ओम 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 ऐसे करके बुलाया जाता था। एंड शी टोल्ड कि हाँ यू आर देयर, यस आई थिंक यू ओनली टोल्ड मी, इज इट नॉट? यस। तो उन्हें बताया कि उस समय उनको बहुत अद्भुत वाइब्रेशन का अनुभव हुआ था। What you told something like that कि you felt very peaceful, energetic ऐसे करके। Let's try it, एक बार करके दे, सिर सीधे बैठो और एक बार ओम का उच्चारण करने के लिए व्यक्ति को ऐसे नहीं, ओ ऐसे नहीं होता है। You take a deep breath and then you chant. Let's chant. आप वस्तुतः अगर 2 या 3 बार करेंगे तो बहुत अद्भुत रूप से उसका प्रभाव अपने मन पे देखेंगे। अभी आप देखिए हम लोगों ने किया, कैसा एकदम से अलग लगता है कि नहीं? ये भगवान की अभिव्यक्ति है। कठिनाई यह है कि लोग समझ नहीं पाते कि ओम साक्षात भगवान है। वो एनर्जी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोले, ठीक है। अब कोई बोल रहे हैं एक ओंकार तो सही है ना, लिखा हुआ ना एक अक्षरम ब्रह्मन, एक ओंकार सही है, दिस परफेक्ट है। भगवत गीता की टीचिंग को एक ओंकार ये वो बोलते हैं, लेकिन वो उसको ठीक से समझा नहीं पाते कि ओंकार बोलते हुए भगवान का स्मरण करना है। तो अगर करेगा तब क्या होगा? अनुस्मरण स्मरण करते करते देहम त्यजन प्रयाति, देह को त्याग कर प्रयाण करते हैं, सह वे परमाम गतिम यान्ति, श्रेष्ठ गति लाभ करते हैं। संस्कृत देखिए, सर्व द्वाराणि संयम्य, सारे द्वारों को संयमित करते हुए, मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय में निरुद्ध का मतलब रोक देना। मन अब और कहीं भौतिक जगह ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है। ड्रिफ्ट समझते, इज नॉट दैट, समझ गए इसका मतलब? मूर्धन्य आधायात्मनः प्राणम, प्राण को मूर्धना पे फिक्स करके, आस्थितः योग धारणम, योग धारणा योग में स्थिरता का आश्रय लेकर के, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मन व्याहरण, ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण और मेरा स्मरण करते हुए, यह प्रयाति जो शरीर छोड़ता है, देह तजम देह त्यागते हुए, स याति परमाम गतिम, वह परमाम गतिम अर्थात मेरे आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त करता है। कितने लोगों को देखें ऐसे मरते हुए, ओम बोलते हुए या हरे कृष्णा बोलते हुए? आपने देखा? बहुत अच्छी बात है, किसी को देखा होगा शायद आपने, आपकी बाबा जी ने किया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो पहले से अभ्यास किए रहेंगे, एकदम से उनको आइडिया आ गया मरते समय। राम राम। तो देखिए माता जी, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? सीमा माता जी बता रही हैं कि इनके पिताजी
लगातार राम राम बोल के गए तो क्यों गए, जीवन भर राम राम किए तब ना, नहीं तो नहीं आइडिया आएगा। विल स्टार्ट फर्दर, अब आसानी होगी समझने में। आज मैं थोड़ा भक्तों से कठोर होकर के कह रहा था कि भाई देखो, जब मैं वीडियो ऑन करके आना होगा, उसका कारण समझ में आ रहा है? कुछ गेस कर रहे हैं कारण क्या है? बिकॉज हम यहाँ चने बेचने नहीं आए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं। दिस इज नॉट हाउ टू से चीप स्टफ। क्योंकि मैंने आज सुबह कहा भक्तों कि आप वीडियो ऑन कीजिए, तो बहुत लोग तो थे ही नहीं, वीडियो ऑफ करके कहीं चले गए। आप बताइए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ लोग जप कर रहे हैं। अब लोगों को लगेगा बहुत कर रहा, बहुत कर रहा, बहुत कर रहा बोल रहे हैं, बहुत कर रहा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि माया कुछ जरा सी भी हाउ टू से दया करती है? वो तो लगी पड़ी है कि किसी तरह भगवान का स्मरण ना कर ले, क्योंकि एक बार अपने स्मरण कर ले तो वो नहीं कुछ कर पाएगी। वो किसी ना किसी तरह से करी लगी पड़ी कि नहीं स्मरण ना होने दे। तो जो भी व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है, अगर सुन रहा है, तो वो विचार करे कि वो करने क्यों आया। मैंने देख रहा हूँ कि जनता के संग सामान्य भक्त लोग भी दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। आप संकल्प लेके बैठे ना कि हम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के जब करेंगे, तो उस समय वीडियो ऑफ करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि और कार्य करने बैठे हैं। अब बुरा नहीं मानेगा, मान लीजिए मरना हो तब भी ये स्कोप रहेगा, वही थोड़ा काम करके आए उसके बाद मरेंगे, तब तो मौका नहीं दिया जाएगा ना। तो कम से कम घंटा 2 घंटा तो बैठ कर बढ़िया से मालूम करना चाहिए। चलो नहीं 2 घंटा बैठो, जितना आपने निर्धारण करा है कि भाई 1 घंटा, आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे, तो वो सब आपको फिक्स करके रखना चाहिए ना। वस्तुतः माला तो ऐसे होना चाहिए कि आपको बस वीडियो ऑन, आपको पता भी नहीं चले कि वीडियो ऑन है। मैं भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, मालूम रहता है, लेकिन जस्ट सो दैट यू डू नाइसली, और कोई प्रयोजन नहीं है उसका। आप समझ रहे हो कि मैं कमेंट क्यों कर रहा हूं? ये ऐसे नहीं हो जाता है कि अपने मन से आए और कुछ कुछ चाय पीते रहे, उसके बाद इन द सेंस मजाक करते रहे और हम लोग प्राणों को ऊपर उठा लेंगे, कुछ नहीं उठेगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो नाम में इतना नियम नहीं है, बट थोड़ा सिंसियरिटी तो चाहिए ना। मैं खाली ये कहना, मेरा उद्देश्य है कि हाउ मच सिंसियर दीज पीपल आर ऑन दैट पॉइंट। इनकी साधना कितनी कठिन है, प्राण को ऊपर उठाओ, ये करो वो करो, और उसमें भी वो समर्पित हैं क्योंकि जानते हैं कि लाभ बहुत ज़्यादा है। हमको प्रभुपाद जी की बात बार बार याद आ रही है, ऐसा देश जहाँ मरना ना पड़े। कुछ हमारे एक मित्र थे, वे कनाडा जाने के लिए बड़े उत्साहित थे, पहुंच भी गए। तो क्या कनाडा में लोग मर नहीं रहे हैं? या वहाँ पे कोई अब बूढ़ा नहीं हो रहा है, या बीमारी नहीं हो रही है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई ऐसा देश जहाँ पे जन्म ना लेना पड़े, मरना ना पड़े, बुढ़ापा ना हो और बीमारी ना हो, उसको जाने के लिए क्या आप उत्साहित नहीं होंगे? तो वैसा उत्साह इन लोगों का है जो योग आदि का अभ्यास कर रहे हैं, तभी इस प्रकार की साधना कर रहे हैं। वन शुड बी एंथुसियास्टिक अबाउट नोइंग द गोल। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी प्रतिज्ञा किए हुए उपाय को अंगों सहित सर्व इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा बताते हैं। कैसे योग मिश्रित भक्ति की जाए, भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी, उसको बता रहे हैं। समस्त इंद्रिय के द्वारों का संयम अर्थात प्रत्याहार करके, अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ग्रहण ना करते हुए, और मन को हृदय में निरुद्ध करके, अर्थात बाह्य विषयों का स्मरण न करते हुए, मूर्धना में यानी भ्रुकुटी के बीच में प्राणों को स्थापित करके योग की धारणा स्थिरता में स्थिर हो, अर्थात उस योग धारणा का आश्रय ले। लैंग्वेज थोड़ी कठिन लगेगी। पॉइंट नंबर 1, ऐसा योगी स्वाभाविक सी बात है एकांत स्थान में होगा, आसपास कुछ देखने के लिए नहीं होगा, और वह ऐसे लोग गुफा में अभ्यास करते हैं तो इधर उधर कुछ देखने का अवकाश नहीं है। आप यह अनुभव कर रहे हैं कि आजकल के समाज में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यस्त करा दिया गया है। आप में से सभी लोगों का अनुभव होगा वह जीवन जिसमें स्मार्टफोन नहीं था। क्या ये डिजीज हम देख पा रहे हैं कि वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड? हम लोग अभ्यस्त हो गए, कुछ नहीं है तो चेक करेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ऐसा हम लोग पहले नहीं करते थे, कुछ काम करते थे, माता जी लोग शायद बड़ी बनाते होंगे, कुछ तो करते थे ना, कुछ तो, ऐसे नहीं कि टाइम सोते ही रहते थे,
कुछ खेलने जाते थे, कुछ करते थे। वी आर बीइंग प्रोग्राम्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड। आप मेरी बात, आप एक काम करना, इस क्लास के बाद फ़ोन ऑफ करने के बारे में सोच नहीं पाते जनरली, लेकिन फ़ोन ऐसा नहीं भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन फ़ोन ऑफ नहीं कर पाएंगे। और जब तक फ़ोन ऑफ होगा नहीं तब तक व्यक्ति भगवत गीता उठा नहीं पाएगा। ऑल दैट इज नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, लेकिन जनरली ऐसा होता है। मैं अपने संग ही देख रहा हूँ, ऐसा बड़ा कठिन होता है। मैं तो आजकल बीच बीच में दोपहर में ऑफ कर देता हूँ, फिर रात में ऑफ कर देता हूँ, तब जाकर पढ़ पाता हूँ। याद है मुझे वो पुराने दिन जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, हमें तो कई साल तक समझ में इसमें स्मार्ट क्या है, मतलब बहुत साल तक समझ में नहीं आया। फिर जब दिया गया तो सुना, तो बड़ा स्मार्ट है, तो मुझसे भी अधिक स्मार्ट है, जरा खूब टाइम खराब कर देता है। आपने नोटिस किया कि हमने कोई न्यूज़ नहीं पता चलती है, कुछ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इसमें कुछ बात बता देता है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो अब हमारा मन, हमारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो जाती है। ये मैं खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ सब बातें। ऑब्वियसली इसका यूज़ भी कर रहे हैं हम लोग कृष्ण कथा के प्रचार के लिए, बट दिस पॉइंट ऑल्सो हैज टू बी नोटेड। इज दो धारी तलवार समझते हैं ना, वो अपनी गर्दन भी काटेगी पीछे वाली। तो ये एक बात है। दूसरा, चलो भाई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन जो पुरानी न्यूज़ है उस पर भी मनन नहीं करना है। लेकिन भक्ति के कंटेक्स्ट में क्या होता है, जो आप सुनते हैं, बोलते हैं, वो चीज़ें पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करती चली जाती हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। हम लोग को कुछ मैकेनिकल अभ्यास नहीं करना है। गीता पढ़ रहे हैं, जब गीता में मन लग रहा है तो माया से मन हट रहा है कि नहीं, बस इसलिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात है। हमारे लिए इंद्रियों को इंगेज करने के द्वारा हम इंद्रियों को माया की सेवा से डिसएंगेज करते हैं। बट यहाँ योगी क्या है, अलग से डिसएंगेज कर रहा है। आई एम एबल टू एक्सप्लेन। भक्तों को तो नहीं कहा जा रहा कि गुफा में जाके बैठो, माता जी को कुर्सी दे दीजिए ना, हाँ कंफर्टेबल, ठीक है। यू कैन थिंक अबाउट सर्विंग कृष्णा एंड दैट गिव्स हैप्पीनेस। वो करने से व्यक्ति की इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में लग जाती हैं, ये बात बोली जा रही है। लेकिन मन को भी स्थिर करना है, और उसके प्राण वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ओम ऐसा जो एक अक्षर है, वही ब्रह्म का वाचक होने के कारण ब्रह्म है, इसका व्याहरण अर्थात उच्चारण करते हुए और उसके वाच्य स्वरूप मुझ परमेश्वर का निरंतर स्मरण करते हुए ही जो शरीर को छोड़कर अर्ची आदि मार्ग के द्वारा जाता है, वह परम श्रेष्ठ गति को अर्थात मेरी प्राप्ति रूप गति को प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ इसका? ओम है वाचक अर्थात संबोधन करने वाला शब्द, और वाच्य मतलब जिसको संबोधन किया जा रहा है, तो वो है भगवान। तो कह रहे ओम का स्मरण करे और उनके वाच्य भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। देखिए, अब आप लोगों में से बहुत सारे भक्त कोई सोच सकते हैं कि ये तो हमको पता है इन्फॉर्मेशन, क्या इसके महत्व को हम समझ रहे हैं? हम सभी लोग अभ्यस्त हैं व्यक्त की उपासना करने के लिए। ये मेरा परिवार है, यहाँ भी मेरे लोग हैं, इत्यादि इत्यादि, और इसी में हमारा मन उलझा रहता है। अग्री? जब आप नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करेंगे तब आप देखेंगे कि उलझना बंद कर देता है, उलझना बंद कर देता है। जो आवश्यक है वो आप करते ही हैं, लेकिन ये मन इधर उलझना बंद कर देता है। टू द इफेक्ट की उलझता ही नहीं है। कुछ कैसे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बस अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि उलझता ही नहीं है। जो आपके सामने आता है उसको मैनेज करते समय स्कूटर का टायर पंचर हो गया, तो ठीक है, टायर पंचर हो गया, तो क्या करेंगे आप? टायर वाले के पास जाएंगे, पंचर रिपेयर करवाएंगे। अरे ये क्या कर्म हो गया कि हमारा टायर पंचर हो गया, मेरी ही गाड़ी का टायर क्यों पंचर होता है? ऐसा बात आप नहीं कहते हो, नहीं कहते हो ना, ऐसा क्यों हुआ कि मेरा टायर पंचर हुआ? आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, मैं कुछ थोड़ा कटाक्ष कर रहा हूँ, समझ रहे ना? और उसी तरह हमारी गाड़ी का टायर पंचर कुछ हो जाता है, कुछ हड्डी में दर्द है, कुछ यहाँ दर्द है, तो व्यक्ति तुरंत रोना शुरू करता है, हमारे संग ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने डिमांड किया था। हमने डिमांड किया था, हाँ। अब पिछले जन्म में तुमने कर्म किया था ना, हाँ, तो तुम नहीं जानते थे कि सही कर्म में ये फायदा होगा। थोड़ा थोड़ा दान जगत में करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए काफी संभावना है कि एक जन्म में भगवान के पास नहीं जाएंगे तो अगले जन्म में वो घूम के बहुत आएगा। मैं समझा पाया? वॉट एवर वी डू गेट्स पेड बैक। और उस उलझन में ही तो हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यदि श्लोक आपने अप्लाई कर दिया
तो कहाँ पहुंचेंगे? आप कह रहे हैं भगवान के पास, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बट थिंक अबाउट इट। मैं इस चीज़ को अब व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने लगा, जो महाराज ने बोला था कि भाई ये जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप शास्त्र नियमित रूप से श्रवण करेंगे, शास्त्र की ऐसी अद्भुत प्रभाव है, इट जस्ट मेक्स यू अलूफ फ्रॉम, कुछ भी हो जाए आप प्रभावित नहीं होते। और अद्भुत बात यह है कि भगवान आपके जीवन में आसान कर देंगे सब कुछ। मेरे जीवन में मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं, तब तो अब क्या मैं ही भगवान का अंश हूं, आप किसी और के हैं, किसी और बाप के बच्चे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। वही वैष्णवी प्रिय है कि अनंत प्रिय है? राजेश प्रभु, किसका अधिक ध्यान रखते हैं आप? दोनों का रखते हैं, दोनों बच्चे। इज ना इंसेन क्वेश्चन, ये पागलपन का क्वेश्चन है। पिता के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। एक बात आपको मैं बस समझा रहा हूं, आप लोग चकित हो जाएंगे सुन करके। हम जब सुने तो हमें बहुत अच्छा आइडिया लगा। भगवान, ये मान लो ये रूम है हमारा, इसमें हम बैठे हुए हैं और भगवान लिटरली दरवाजे पे पहरेदार की तरह है। ये कर्म आने दो, ये मत आने दो, और वही आने दो जो मेरे भक्त के लिए अच्छा है। दिस इज अमेजिंग। भगवान केवल वही कर्म आने दे रहे हैं हमारे जीवन में जो हमारे लिए अच्छा है। अब हम समझ ना पाए तो हम समझते भी क्या है, ये बता दीजिए। ये पानी पी रहा हूं कि दारू पी रहा हूं, कुछ नहीं पता ना। ये होम्योपैथी की दवा है, दवा है, लग रहा है दवा। क्या समझते, देख के क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। अच्छा, दवा किस चीज की है? देख लीजिए आप। देख के हम कुछ नहीं जानते, वी जस्ट डोंट नो एनीथिंग, वी ऑल, अरे वी छोड़ दीजिए, आई एम डैम स्टूपिड, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जीवन में जो कुछ कष्ट आ रहा है या सुख आ रहा है, जो कुछ वो भगवान के गेट के थ्रू आ रहा है, बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा। इट इज नॉट कर्मा, इट इज नॉट कर्मा। मैच करा लीजिएगा आप जो कुछ भी है। बल्कि मुझे तो इसमें हंसी आती, जब मेरे पहले कभी कुंडली दिखता था तो उसमें कहते ये नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा है, क्या दिक्कत है? कभी नेगेटिव चीजों पर प्रति भावना आती ही नहीं कि ये नेगेटिव है। कोई व्यक्ति बोला जल्दी में देंगे, तुमने कहा तो लंबा जी के करोगे क्या, और माया में जाओगे, जब करो बाहर हो जाओ। व्हाट इज द पॉइंट? देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल इन दिस वर्ल्ड। आप कहोगे इसका, इन सब बातों का श्लोक से क्या संबंध है? अगर इस जगत में कुछ सब्सटैंशियल लगा तो उसी का स्मरण होगा, है ना? तो आप देख रहे हैं कि योग के द्वारा इसमें क्या सीख रहे हैं आप? अपने मन को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि जगत में कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं, तो वहां उसको फैलाने का, उसको प्रसारित करने का मतलब क्या हुआ? मैं कुछ हैवी बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। आप अपने जीवन में देख लीजिए कि भक्ति जब ज्यादा करते थे तो तब अच्छा लगता था, कि कम करते हैं तब अच्छा लगता है। आप विचार कीजिए, इट इज नॉट अ कटाक्ष, इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कि क्या अधिक भक्ति, जब मैं देखता हूं, जब मैं अधिक भक्ति करता हूं तो तब अच्छा लगता है, या कम करता हूं तब अच्छा लगता है? कभी कभी सोचते हैं व्हाट अबाउट दैट साइंस ग्रेटिफिकेशन, एंड यू सी इट इज बोरिंग। ये बोरिंग है। मन अब भगवान कहीं लगने नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है? मन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बार बार मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जगत की असारता को समझ करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खींचेगा, अपने मन को वहां से खींचेगा। बस मैं खाली समझाना चाहता हूं, ठीक है? गीता भूषण टीका। यह श्लोक योग की पद्धति का वर्णन करता है। ज्ञानेंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा उनके विषयों से हटाते हुए और इंद्रिय विषयों को उन इंद्रियों से ग्रहण करते हुए बारंबार उनमें दोष दर्शन करने के अभ्यास के द्वारा सारे बाहरी ज्ञान के द्वारों का बाहरी ज्ञान के द्वारों को संयमित करना चाहिए। समझ में आया? पहला तो इंद्रियों संयमित करना चाहिए। दूसरा, अगर दिखे विषय तो उनमें दोष दिखना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप में से यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं, आपको नहीं, किसको करेला पसंद है? अरे तुमको नहीं पूछ रहा हूं यार, मुझे पता है आपका। यू रोहिणी माता जी, यू लाइक करेला ना? देखा करेला, समझ में आ गया? करेला देखा, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, कल्याण प्रभु, कल्याण को पसंद है। तो करेला अब आप लोग को दिखा, लेकिन क्या दिखा आपको? क्यों पसंद नहीं है आपको? कड़वा हो तो बस, गॉट इट?
और अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे सकूंगा। करेला दिख गया लेकिन देखने के बाद भी उसमें दोष दिख गया। इज दैट ओके? व्हाट बेटर एग्जाम्पल आई कैन गिव देन दिस? तो जगत में हम आंखें बंद करके नहीं देख सकते। मोक्ष माता जी ने हाथ खड़ा किया, करेला पसंद है आपको? करेला वो पसंद है जो डीप फ्राइड हो, उसमें सारा कड़वाहट बाहर निकाल देते हैं आंटी। वो वाला चलो आओ अगली बार घर पे आपको इनवाइट करता हूँ और करेला बस खाली बॉईल करके दे दूंगा या हल्का नमक छेन करके, तो हाँ कल्याण खा लेगा, लेकिन सॉरी कल्याण प्रभु, लेकिन मैं कैसे मोक्ष माता जी कहेंगी नहीं नहीं अभी मोक्ष दे दो हमको, करेला नहीं खिलाना है। एक व्यक्ति था, उसको एक भक्त ने नीम बैगन जबरदस्ती खिला दिया, उसने भक्ति ही छोड़ देगा। ये ऐसा प्रसाद हम नहीं खा सकते, हाथ जोड़ रहे हैं हम नहीं, ये करना पड़ेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। समझ के उदाहरण से, क्योंकि अगर विषय भोगों में उपादेय बुद्धि है कि बड़े अच्छे हैं तो हम उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। सिंपल। एक उदाहरण महाराज देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है और आप समझ जाएंगे। जब हम ट्रेन में होते हैं, जब हमारा स्टेशन पास में आने लगता है तो हमें ट्रेन की कोई बर्थ अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता ना। आप देख रहे हैं उस समय मन कितना हट जाता है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। ट्रेन से जब उतरना होता है तो एक भी वस्तु का स्मरण नहीं होता, कहाँ आपका कंबल था, मांगते ना अरे कंबल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लेकिन जब छोड़ने का समय होता है एकदम छोड़ते हैं, एकदम मन में आसक्ति नहीं होती। उस तरह से अगर हमने शरीर छोड़ दिया मजे आ जाएंगे। तो उसका अभ्यास पहले से करना होता है। भक्ति करके व्यक्ति इससे निर्वेद हो जाता है, बिकम्स इनडिफरेंट। निर्वेद होता है इंडिफरेंस को, निर्वेद का मतलब तो इनडिफरेंट। यद्यपि इंद्रियां संयमित हो जाती हैं परंतु फिर भी मन चलायमान होता है। इसलिए मन जो आंतरिक ज्ञान का द्वार है उसे मुझ पर केंद्रित करो, भगवान श्री कृष्ण पर जो हृदय में स्थित है। इसलिए कह रहे हैं मनो हृदय निरुद्ध चा। कुछ समझ रहे हैं? मन बाहर भाग रहा है, कहाँ को भाग रहा है? जो बच्चा है, बच्चा है, बच्ची है, नाती पोता है, इधर उधर मकान दुकान, उससे क्या भाग रहा है? तो उसको खींच करके भगवान में स्थिर करो, ये बोल रहे हैं। यद्यपि मन प्राय इंद्रिय विषयों का ही स्मरण करता है। ये एक बड़ी मजेदार बात है। अब इस पे और बड़ी सुंदर बात सुनिए। मन अगर भगवान में लगे तब आश्चर्य कीजिएगा। कभी कोई कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन अगर एक सेकंड के लिए भी भगवान के नाम रूप गुण में लग गया तो आश्चर्य कीजिए, नहीं लगा तो कोई आश्चर्य मत कीजिए। आंतरिक ज्ञान क्या अर्थ है? आंतरिक ज्ञान का मतलब बोध, आंतरिक बोध। मैं इस जगत का नहीं हूं, ये अवेयरनेस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आंतरिक ज्ञान है। अगर मान लीजिए मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस जगत का नहीं हूं, तो ये आप तो अनुभव नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होता है ना, आंतरिक ज्ञान ये होता है ना कि अब यहां के हैं, यहां का नहीं है। मैं भगवान कृष्ण का हूं, तो बहुत हाई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं भगवान कृष्ण का ही हूं, ये आंतरिक ज्ञान है कि नहीं? जो शुद्ध भक्त हैं वह इस भावना से हमेशा भावित रहते हैं कि वह कृष्ण के ही हैं, उनका कर्तव्य केवल कृष्ण की सेवा करना है। हम तो अभी सुन रहे हैं इसको, लेकिन बाह्य ज्ञान आपको रहा ये घड़ी है, ये है, वो है, लेकिन आंतरिक ज्ञान मीन्स योर इंटरनल कॉन्शियसनेस, योर इंटरनल चेतना, वो मन की वजह से हो रही। मन पवित्र होगा तो व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है इस बात का। तो मन अगर इंद्रिय विषय में ही फंसा हुआ है तो फिर वह ठीक नहीं, उसको भगवान में लगाना चाहिए। उसके बाद प्राणों को संयमित करके जो कर्मों का द्वार है, ये क्या सीन है? प्राण कर्मों का द्वार कैसे है? वेरी नाइस। मैं आपको अपने मन में ही बहुत सारी काजू कतली दे रहा हूं। तो निशा माता जी ने एकदम सही उत्तर दिया। कर्मों के द्वारा ही क्षमा कीजिएगा, प्राण के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। अब ये कोई कठिन बात तो नहीं है। श्रीमद् भागवतम अगर आप सुन रहे हैं तो यही चर्चा बार बार हो रही है। सबसे पहले प्राण की सृष्टि हुई, फिर वो भोजन पानी और सारे कार्य प्राण के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए प्राण के द्वारा कर्मों को रोका जा रहा है। पर कर्मों का द्वार है, यानी कि प्राण के एक्टिव होने से ही कोई कर्म का द्वार खुलता है। आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, ये कर्म की वजह से हो रहा है। कान से सुन रहा है, ये कर्म की वजह से हो रहा है। ऐसा क्या बोल रहा हूँ, प्राण की वजह से हो रहा है, प्राण की वजह से हो रहा है। प्राण डिस्टर्ब तो ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे।
प्राण पान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, हमारा प्राण के द्वारा ही व्यक्ति के भोजन पचते हैं। और आपने कल क्या सुना था, प्राण और अपान अगर अलग हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी कर्म है वो सब प्राण के द्वारा कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए प्राण ही कर्मों का द्वार है और उसे हृदय कमल में स्थित करो और क्रमशः जैसे जैसे नियंत्रण बढ़े उसे आज्ञा चक्र में स्थापित करो और अंततो गत्वा सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा मूर्धनी में स्थापित करो। अब फिर सुषुम्ना आ गया, यार फंस गए भाई। देखिए, एक होती है ईड़ा, एक होती है पिंगला। इसका अनुभव आप कर सकते हैं, चेक करिए, जस्ट बिकम अवेयर कौन सी नथने से हवा चल रही है। ओके, अभी ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे बंद कीजिए एक नथने को, सांस लीजिए, फिर दूसरे वाले को बंद कीजिए। तो जिसमें रेजिस्टेंस अधिक अनुभव कर रहे हैं, जैसे इस समय मैं राइट वाले में अनुभव कर रहा हूं, तो मेरी स्वाभाविक सी बात है कि लेफ्ट से चल रही सांस। ऐसे आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, जुकाम हुआ है तो जुकाम में जनरली एक बंद होता था, भगवान कहेंगे दोनों बंद करके मर जाएगा। कभी कभी दोनों बंद होते तो मुंह से सांस लेता है, लेकिन जो बंद हुआ है तो मतलब लेफ्ट वाले से आपकी सांस चल रही है, लेफ्ट वाला बंद हुआ तो राइट चल रही है, तो प्राय ऐसे चलता है। तो अब उसके अलग अलग सिस्टम होते हैं। लेफ्ट से चल रहा होता है तो ऊर्जा, अगर सही बोल रहा हूँ तो भूल रहा हूँ, सूर्य भेदी प्राणायाम चंद्र भेदी होता है। लेफ्ट से चल रहा होता है तो शांति आती है, राइट से चल रहा होता है तो ऊर्जा आती है, जहाँ तक हम स्मरण कर रहे हैं। और बीच में एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसी सुषुम्ना नाड़ी में हमारे सातों चक्र विद्यमान रहते हैं। ये ऊर्जा के चैनल्स होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में विद्यमान रहते हैं। बाकी रिसर्च आप लोग गूगल वाले से कर लेना, उस बारे में अधिक नहीं जानता मैं, ये सब लिखा हुआ है। तो मूर्धनी मतलब, मैं कुछ गलत बोल गया क्या, एक मिनट, मूर्धनी का क्या अर्थ लिया गया था? मूर्धन्य, मूर्धन्य शब्द कहां पे आ रहा है? मूर्धनी का मतलब तो सर के ऊपर होता है ना, मूर्धन्य। ओम इत्याक्षरम ये शब्द इसमें क्यों नहीं है अनुवाद में? मूर्धनी शब्द क्यों नहीं है? नहीं, मूर्धनी का यहाँ पे भ्रूमध्य लिया गया, ठीक है, आज्ञा चक्र से स्थापित करने की बात हो रही थी। यह सब गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? केवल पढ़ करके नहीं कर सकते, यह सब करने के बाद उसे केवल मेरा चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो पॉइंट तो भगवान का स्मरण है। आंतरिक रूप से व्यक्ति को ओम के उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए, जो ब्रह्म को इंगित करता है। ओम को एक अक्षर कहा गया है। ओम वह प्रमुख शब्द है जिसका कभी नाश नहीं होता। ओम स्वयं भगवान है। तब व्यक्ति को मुझ परमात्मा पर ध्यान करना चाहिए, जो इस ओम शब्द के द्वारा इंगित होते हैं। इस प्रकार ध्यान करते रहने से जब वह शरीर त्यागता है तो वह मेरे लोक में निवास करने रूपी मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी कि सालोक्य। तो अगर वह ब्रह्म का स्मरण करेगा तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और अगर भगवान का स्मरण कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति होगी। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। कभी कभी लगता है सारे बंद कर दी, इसको खुला रहने देते हैं। नहीं 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 नहीं, जैसे, हाँ, जैसे समझिए, ये आप लोगों के मोहल्ले में कभी हुआ है जो मच्छर भगाने वाले गैस छोड़ते हैं? तो इतनी गंदी होती है, उस जब वो फैल जाती है सब तरफ, तो आप सारे दरवाजे बंद करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर थोड़ा सा वो खिड़की खोल दूं, उससे भी उतनी ही महक आएगी जितना कि अब दरवाजे से आएगी। अग्रीड? समझ गए ये बात? तो उसी प्रकार से सब इंद्रियों को संयमित करता है, तब मन संयमित हो पाएगा। क्यों सुना आपने गीता में, याद है दूसरे अध्याय का? एक भी इंद्रिय विषय पे कोई इंद्रिय लगती तो मन को खींच लेती है। हरंती प्रसभम मना, जबरदस्ती मन को खींच लेती है। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों को नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता। और कृष्ण भावना में कैसे होता है? उनको भगवान की सेवा में लगाकर। जैसे इस समय आप आँख को, कान को और काइंड ऑफ अपने स्किन को भी लगा रहे हैं भगवान की सेवा में। अग्रीड? देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है और ये स्क्रीन पे, और आँखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मैं वाणी से बोल भी रहा हूँ।
तो ये प्रत्याहार हो गया, इजी, ठीक है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? तो आप समझ गए पढ़ने का उद्देश्य क्या है भाई। समझे कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। प्रभा जी कहते हैं देखो पहले लोग कितनी मेहनत करते थे और अब लोग 3:30 बजे भी नहीं उठ पाते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम 3:45 पे उठ रहे हैं 15 मिनट डिले। कभी 3:30 उठता हूँ, कभी नहीं उठ पा रहा हूँ। गोभी बेचने के लिए 2:30 बजे उठ जाएंगे और पूरा नाइट भी काम कर लेंगे, लेकिन सुबह उठने में कठिनाई है। सबसे मुझे अपनी बुरी आदत लगती है। एक अच्छी आदत है, हम चाहते हैं सब लोग भजन करें। दूसरा है उसके नाते मेरे मुख से कटाक्ष निकल जाता है, ये असली कटाक्ष जैसा लगता है, लेकिन इच्छा यही है कि सब लोग 16 माला सुबह कर लें। इसे बुरा इच्छा तो नहीं कह सकते ना इसको, बट मे बी माई मेथड इज नॉट गुड। आई एम सॉरी, व्हाट आई कैन से, नॉट गुड। लेकिन काश हम में से कोई एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंच गया ना, मजे आ जाएंगे। श्रील भक्ति सागर जी कहते थे कि पूरा इस सारे मंदिर बेच दूं, कुछ ऐसे बोले थे कि एवरीथिंग इज टेकन इफ 1 person गोज बैक टू गॉड हेड। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कभी कभी एक ऐसे भक्त आए थे, कहते आप बहुत रिजिड हैं। हमने कहा इतने तो नहीं है। मैंने कभी बोला कि पिज्जा नहीं खा सकते भगवान को अर्पित करके? क्या मतलब क्या है? 16 माला करके आप चाहे पिज्जा बनाइए, चाहे छोला भटूरा बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, एज लॉन्ग एज यू कैन डाइजेस्ट। और ये ना कहो कि हम प्रभु जी कल पिज्जा बहुत खाए थे इसलिए सुबह उठ नहीं पाए। एज लॉन्ग एज यू कैन डाइजेस्ट वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन आप यह बता दीजिए, मैं चाहूंगा कि भक्त लोग हैंड रेस करें कि आप अगर सुबह, मान लो आप नहीं भी कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप 16 माला कर लेते हैं सुबह, डोंट यू फील हैप्पी? अब बताइए, अगर मैं आपकी इच्छा कर रहा हूं कि आप सुखी हो जाए तो ये क्या गलत है? और उसके लिए थोड़ा सा मैं चिकोटी कभी काट देता हूं, कुछ कमेंट कर दूं कोई, तो उसमें तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको सुखी करने के लिए कर रहे हैं ना, यू विल बी वेरी हैप्पी। क्या गारंटी कि आज ये हमारा टेस्ट नहीं आएगा? भगवान सरप्राइज टेस्ट अगर देंगे भी तो आप यह भी कह भी नहीं सकते ना कि कौन बोला तुमको सरप्राइज टेस्ट देने के लिए। तो कह कौन कौन क्या कह सकता है? सराट है भाई हमारा। तुम्हारे एस्ट्रोलॉजर को पूछ करके तुम्हारा मृत्यु भेजूंगा कि भाई इनका तो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि नहीं, अभी तो 80 साल के 40 साल के बाद मरेंगे। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। अब ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, बहुत उत्साहवर्धक। भगवान की भक्ति में हम कुछ भी अजीब सा नहीं करते। आपने सुबह से लेकर अब तक कुछ भी अजीब सा नहीं किया। उठते तो हैं ही ना, थोड़ा जल्दी उठ जा रहे हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या कठिनाई है? कुछ भी नहीं, बस उसका केंद्र भगवान की ओर कर दिया। ये असहज प्रत्याहार है। और बार बार जब ऐसा कर रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, भगवान भी एक दिवाली मनाना चाहते हैं। अच्छा, अब कभी होते जा रहे हैं? नहीं, भगवान भी एक दीप जलाना चाहते हैं, और वो दीप है ज्ञान का दीप जो हमारे हृदय में जलता है। ओहो, बड़े पोएटिक हो जा रहे हैं आप। कुछ प्रमाण है? हाँ जी। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। आज मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था, बहुत से लोग ने मुझे टॉर्चर किया हैप्पी दिवाली करके, जिन्होंने भी किया उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। तो अब प्रश्न होगा कि टॉर्चर क्यों बोलो, क्या हैप्पी हो गया? अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या दिवाली में हैप्पी हो गया? ऐसा क्या हो गया जो आप हैप्पी हो गए? नहीं ना हुए कुछ। तब मैं सोचा था कि दिवाली हैप्पी कब होगी? जब भगवान अपनी तरफ से ज्ञान तो दीप जलाएंगे। ज्ञान दीपे न भास्वता। जो भगवान के भक्त भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं
तो उनको भगवान बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो उनके पास आते हैं। फिर कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, उन पे ही कृपा करने के लिए। तेषाम एव, जो प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं केवल उन्हीं के ऊपर। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से जनित तम है उसको नाशयामी आत्मभावस्तु, मैं उनके आत्मभाव में स्थित होकर के ज्ञान दीप के दीपक से नष्ट कर देता हूं। है ना दीपावली भगवान की। Then we will be happy, is it not? Then we can realize our relationship with Krishna. फिर मैं आज बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जो भी भक्त हमारे सामने आते हैं भक्त में जप करने के लिए, उनके अपने हृदय में देखो, आपके हृदय में इच्छा क्या है। आप सब, मैं पूरा कन्विंस हूँ कि सभी भक्त के हृदय में इच्छा यह है कि काश हमको नाम में रुचि प्राप्त हो जाए। एंड दैट थॉट स्ट्रक मी वेरी हैवीली। वाह, मैं प्रतिदिन जिनका वीडियो ऑन होता है कम से कम 50-60 लोगों को देख रहा हूं जो लोग अपना प्रेम जागृत करना चाहते हैं भगवान के प्रति, चाहे वो हृदय में कितने भी अनर्थ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वह प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं तो सुबह उठ करके क्या क्यों कर रहे होते भक्ति। एंड एनी पर्सन हु जॉइन्स न्यू is getting to see devotees or persons who want to develop love of God. हम सुन चुके हैं अभी कि शास्त्रों पर विश्वास नहीं होता अगर व्यक्ति के हृदय में पाप रहता है, और बहुत पुण्य रहता है तब वह भक्तों की बात को स्वीकार करता है। लेकिन भक्तों की संगत में होने से ही व्यक्ति को प्राप्त, और शास्त्र श्रवण करने से ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। क्या मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? ये देख पा रहे हैं आप लोग? कोई भी भक्त सुबह उठकर नाम उच्चारण कर रहा है, सबने सुन रखा है कि नाम प्रेम देता है। तो क्या अब हम अपना बुखार ठीक करने के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। या किसी को कुछ पैसा मिलेगा या नौकरी मिलेगी, कह रहे नौकरी जो मिल गई उसी को संभालने, बहुत बड़ी अच्छी बात, दूसरी क्या चाहिए? इज इट नॉट? आप बताइए, इस जगत में भी एक व्यक्ति हमको मिले थे, वो शिव जी के यहाँ पे पुजारी बने, कहते हैं पूजा सफलता होती है, क्या क्या मांगते हैं? कहते हैं बच्चा मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, शादी मांगते हैं। नहीं, शादी के लिए भी शिव जी के पास जाते हैं। ओह, वो तो हो जाती है, नहीं मांगने पे और नहीं इच्छा करने पे हो जाती है। तो फिर ये क्या है? ये इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो कौन मांग रहा है कि मुझे भगवान से प्रति प्रेम हो? दैट्स वाई डिवोटीज आर डियर, चाहे वो किसी भी आश्रम में। दैट्स वाई डिवोटीज आर डियर। भगवान बोले हैं कि आप उल्टा टंग जाइए, शीर्षासन करिए, नहीं, बार बार एक श्लोक को 2 बार बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो। अरे कुछ तो खिलाओ यार, कुछ तो जल दो, है ना। भगवान बोले कुछ खिलाती नहीं। हमारे एक बहुत अच्छी घटना है, नाम दे रहे हैं, हमारी दीदी बहुत गुस्सा हुई रेवती से। क्यों? 11 सितंबर को तुमने कॉल किया, उसके बाद से इतना दिन हो गया, कॉल ही नहीं करी। 2 महीना कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2 महीना। कल खूब डांट पड़ी उसको। हमने कहा चलो तुम डांट कह लो, कोई दिक्कत। तो हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम बड़े हैं, हम बोल सकते हैं। आई वॉज नॉट हियरिंग वॉट शी वॉज स्पीकिंग। आई वॉज नॉट हियरिंग वॉट शी वॉज स्पीकिंग। हमारी तो खूब डांट झगड़ा पहले हो चुका है। आई वॉज हियरिंग वॉट कृष्णा विल फील फॉर अस। अरे अनादि काल से यार तुम्हारा पालन कर रहे हैं, महापुरुष हैं, हमसे पहले कुछ है नहीं, और तुम हमारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे भी नहीं बोल सकते हो। भगवान गुस्सा नहीं करते हैं, बस ये बात है। और खुश, वो कॉल कर लिया तो खुश। आप लोग कैसा होता है ना कि किसी से बातचीत करो, उसको मैसेज भेजो, वो उत्तर ही नहीं दे रहा है। ये हमारी स्थिति। आई वाज जस्ट हियरिंग मटेरियल, सो कॉल्ड मटेरियल इमोशंस, बस हियरिंग अबाउट। कृष्ण कितने खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा बोल रहा है हरे कृष्णा बोल रहा है, या गीता पढ़ रहा है। जस्ट बिकम सो हैप्पी। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? थोड़ा सा जल दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, खुश। भगवान कितने प्यारे भगवान है हमारे। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? इस प्रकार से भक्त समाधिस्थ होता जाता है। और एक और फिर मैं आपको बात बताऊं, क्या समाधिस्थ होंगे? जैसे जैसे आप भगवान की सेवा करते जाएंगे और जब भी अच्छे से करते जाएंगे, तो भगवान की सेवा में नित्य असंतुष्टि का अनुभव करेंगे। क्या अभी तो आप बोले संतुष्टि, अभी बोले संतुष्टि। जी हाँ, दोनों ही चीज। यू बिकम सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा एंड देन बिकम मोर अनसेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा। जितना भी आप भजन करेंगे, आप यही महसूस करेंगे, यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो आलसी, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये है फलान ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। अब समझ में आ गया ना समाधि क्यों बढ़ेगी? देन यार आपका जो हृदय की लालसा है वो बढ़ती जाएगी और भगवान में मन अभिनिविष्ट होता चला जाएगा। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए बड़ा कठिन मार्ग है ये सारा, प्राण को इधर उधर एडजस्ट करने का। हमें खाली प्राण को भगवान की सेवा में लगाना है, इंद्रियों की सेवा की तरह। ठीक है, तो ये करना है। अब कुछ भक्तों का प्रश्न अगर है तो हम देख लेते हैं।
ओके, और कोई प्रश्न नहीं तो समझ में आ गया। आगे हम 14वें श्लोक पे जाएंगे और वो बहुत सुंदर है। अगर आपके पास समय हो तो कल जरूर आइएगा, मैं भी जरूर आऊंगा। तात्पर्य और है? ओह अच्छा, मुझे लगा खत्म हो गया। ओह हाँ, एक और तात्पर्य। ओके, वी हैव सम मोर टाइम। ओके, देन आफ्टर दैट विल। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस योग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जबकि स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई, क्या लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। ये क्या मतलब है? आप हरे कृष्ण कर रहे हैं, मान लो जाने की इच्छा हो कि वैकुंठ जाएंगे तो वैकुंठ जाएंगे, इच्छा हुई गोलोक जाएंगे तो गोलोक जाएंगे। ये कहने का अर्थ है, आपकी इच्छा क्या है। कृष्ण के भक्त कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ये स्पष्ट है। हाँ, मैं कुछ कहने वाला था, क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं खाली ये कह रहा था कल का श्लोक बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? कई बार भक्त सोचेगा कि वह धाम में ही शरीर छोड़ेगा तभी भगवान की प्राप्ति करेगा। ऐसा नहीं है। कल का श्लोक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा महाराज में उसको कोट करके बोले थे कि जो व्यक्ति रोज भगवान का स्मरण करता है, अभ्यास करता है, वो बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर जाता है। और बात तो सही है, बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो भगवान को भोग लगा रहा है तो भगवान उसके पास नहीं है। जो भक्ति कर रहा है उसके तो भगवान सामने खड़े हैं। और बाकी तो गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं, मैं आपको कैसे भोग लगाऊं, मैं आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, कैसे भोग लगाऊं, बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है। कृष्णा इज कृष्णा इज कृष्णा इज कृष्णा, सिंपल। और इस प्रकार से भक्तों का संपर्क रहेगा, भगवान के पास चले जाएंगे। कल का श्लोक बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर उसमें आइएगा, स्वागत है। विल मीट टुमारो। टुमारो नहीं, इवनिंग में मिलेंगे, टुमारो ऑल्सो इन द इवनिंग मॉर्निंग। बहुत अच्छा श्लोक है। अनन्य चेता सततम यूमाम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।